सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है, लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है ये बहुत जरूरी है। लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। इसीलिए भारत के लोगों की एक प्रवृत्ति है छोटी सी बात को बड़ा करके सुनाने की। जय हिंद फ्रेंड्स। अब कोई भी व्यक्ति गुलाम बनता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र गुलाम तभी बनता है जब वो कमजोर होता है। ये पहली बात समझने लायक है कि 1707 यानी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो साम्राज्य की एकता और स्थिरता दोनों ही हिल चुकी थी। क्यों हिली? उसकी पॉलिसीज की वजह से। उसकी बड़ी सारी नीतियां ऐसी रही जिसने साम्राज्य की एकता और स्थिरता को हिला दिया। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं अगर उनसे कुछ सीखना है तो। भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना। आप अंबेडकर के पथ पे चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो 2 वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को। तो औरंगजेब हो सकता है कुछ मुसलमानों के लिए मुसलमान हो, आपके लिए नहीं है, आपके लिए शासक है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भावुक हो जाते हैं कि भैया बहुत अच्छा आदमी था, अब बहुत अच्छा था, एक बार ऐसे उंगली डाल के छेद कर दिया था आसमान में। और बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो उससे नाराज हो जाते हैं, ये सर बहुत उसने सर सब मंदिर तोड़ डाला सर उसने। हाँ तो किसका विनाश किया? अपना ही तो किया। ये देखो, तो हमारे लिए औरंगजेब क्या है? कैरेक्टर है। हम उससे सीखेंगे। अगर आप उसको मुसलमान के रूप में देखोगे तो आप उसकी गलतियां मिस कर जाओगे। अगर आप उसको हिंदू के रूप में देखोगे तो आप उसकी उपलब्धियां मिस कर जाओगे। और आपको सीखना है। आप पढ़ने आए हो। अगर आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके बेचने आए हो वो एक अलग बात है, आप वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ने आए हैं उनका उद्देश्य है सीखना। जो भी आदमी हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठेगा उसे दक्षिण भारत जाना है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब ये जो इलाका है ये मसालों का इलाका है, दक्षिण भारत। और मसाले की सबसे बड़ी डिमांड है यूरोप में, और मसाला बेचने के बदले हमें मिलता है सोना। हम बहुत पुराने मसाला व्यापारी हैं, हर जगह मसाला डालते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे किताब हो, चाहे साहित्य हो, मसाले के बिना हमारा चलता ही नहीं। इसीलिए भारत के लोगों की एक प्रवृत्ति है कि छोटी सी बात को बड़ा करके सुनाने की। मसाला हमारे जीवन का केंद्र है। कहते नहीं लोग, और गुरु कोई नई मसाला है? और आज मसाला खा रहे हैं। लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है, लेकिन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है ये बहुत जरूरी है।
आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है, तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वो जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। वर्षों से वन में घूम घूम। तो अब ये जो नीति इन लोगों ने लगाई कि दक्षिण पर प्रभुत्व रखना है, दक्कन में दोस्ती रखनी है, औरंगजेब ने उस नीति को पलट दिया। मुगल साम्राज्य वैसे ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था और डेक्कन इसके लिए अल्सर बन गया। तो 1707 में कहानी यही थी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, साम्राज्य की एकता और स्थिरता हिल गई। किस वजह से हिली? औरंगजेब की कुछ नीतियों की वजह से। उसमें प्रमुख नीति कौन सी है? दक्कन की नीति। लेकिन एनसीईआरटी यह भी कहती है कि इसके बावजूद मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसके बावजूद मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल आर्मी, मुगल प्रशासन और मुगल आर्मी अभी मजबूत थे। ऐसा ही नहीं, साम्राज्य की जड़ें हिली, यह एक घटना है, लेकिन आर्मी और शासन मजबूत थे और मुगल वंश की इस देश में अभी भी इज्जत थी। बना। अब किसी भी राजा को पढ़ना है तो एक फार्मूला याद रखना है, P = P। किसी भी राजा को पढ़ना है तो इस फार्मूले को याद रखना है। और जिस राजा ने इस फार्मूले का उल्लंघन किया वो मारा गया। राजा ही नहीं, व्यक्ति भी। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट। तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारा जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और एक ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं। जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P = P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। किताबों को अंडरलाइन मत करो,
अंडरलाइन करने से तुम्हें एहसास होता है कि तुमने पढ़ लिया है। इस शब्द का, इस चिन्ह का इस्तेमाल करो। ये चाबी की तरह है, इसका काम है दिमाग को में डालकर इसको खोलना। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है। वो जो गिना जाता है वही नोट नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग किताब को फिर से लिख देते हो, वो नोट्स नहीं है। अब देखो, आंख बंद करो, और अध्ययन के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन। एक औरत ने अपनी आदमी से कहा, तो कैसे तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट हो गया कहानी को सुनने के लिए, कैसे अलर्ट हो गए तुम कि हाँ मास्टर कुछ नया बात बताने जा रहे हो। अरे इसको सेव करो,